Hi everyone, welcome to all of you. Okay, line and angle, class 9, exercise 6.1 is going on, and question number 1 and 2 I have done, and now question number 3. Okay, in question number 3, proving question, so figure is given. Simply this line is a straight line and that is ray P Q R S T. Okay, and this angle is equal interior. Okay, so here angle PQR is equal to angle PRQ, no problem. Then prove that angle PQS, then prove that angle PQS is equal to PRT, ओके। तो एक कंडीशंस क्या बन रही है यहाँ पर कि हमको एक कंडीशंस में कुछ गिवन नहीं, सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. ओके, बट हियर ST is a straight line. Okay, so ST is a straight line and PQ and PR rays stand on it. क्लियर? तो यानी स्ट्रेट लाइन पे जो ये PQ हमारा रेस फॉर्म है, फिर सेपरेटली PR जो हमारा रेस फॉर्म है, ये क्या है, उस पे स्टैंड कर रहा है. अगर उस पर स्टैंड कर रहा है तो ये जो हमने यहाँ पर एंगल्स को जनरेट किया है, तो फाइनली क्या होगा कि दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या बनाएगा, क्या फॉर्म होगा, लीनियर ऑफ पेयर एंगल्स. ठीक, लीनियर ऑफ पेयर एंगल्स. तो इसको प्रूफ करने के लिए, यानी हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, उसको भी मेंशन कर लिया जाए. टू प्रूफ एंगल P Q S is equal to angle P R T. Okay, P Q S and P R T, no problem. तो फर्स्टली प्रूफ करने के लिए P R W F, प्रूफ करने के लिए सिंपली according to figure it can be observed that ST is a straight line. Okay, but ray PQ stand on it. अगर ऐसी कंडीशन में स्टैंड हो जाएगा तो वी नो दैट सम ऑफ द लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, प्रॉपर्टीज, sum of the linear pair is equal to 180 degree. So angle PQS addition angle PQR is equal to 180 degree. Any doubt? हमको प्रूफ क्या करना है, PQS and PRT. PQS, तो हमको ये कंडीशन को सेव करना होगा, PQS. ये फाइनली हम लोग PQR, तो ये आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का टाइटल भी देते हैं. ओके, सिमिलरली सेकेंड शेप में क्या करेंगे हम लोग, PR. सिमिलरली PR ray stand on it, like किस पे, ST.
ओके, तो जब एस टी पे फिर हमारा ये पी आर रे स्टैंड करेगा तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी रिपीट कर जाएगी, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो नाउ उसके हम लोग सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर टी एडिशन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस कंडीशन में कोई एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, बट फाइनली यहाँ देखिए कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर टी, डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं, इक्वेटिंग, ठीक, इक्वेटिंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 में 180 180 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। प्रूफ क्या करना है हमको, पी क्यू एस पी आर टी, पी क्यू एस एंड पी आर टी, बट पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल, तो एंगल पी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज हुई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बट यहाँ दिखाना चाहिए था हम लोग को, ठीक है, यहाँ पर एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लिखना चाहिए था, ठीक, एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अंडरस्टूड। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, figure is one straight line and this is ray and another ray this. Okay, so here this point O and total angle W, this angle only X and this angle Y and this angle Z, A B C D, but only one condition is given, one condition is given in question number 4, what, x plus y is equal to w plus z, only ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्लियर। और let this then prove that AOB is a straight line, wait, to prove AOB is a straight line, so AOB, तो AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए फाइनली क्या होना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो हर एंगल में सिंबलिक मेंशन है, x y z एंड w, तो पॉइंट O पे हमारे पास एक तरह से क्या बन सकता है, कंप्लीट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, ओके स्टूडेंट, according to figure it can be observed that x plus y plus z plus w is equal to 360 degree complete angle as complete angle, okay, but here x plus y is equal to w plus z, so w plus z की जगह वैल्यू क्या रख दी जाए, xy,
सो x प्लस वाई एंड w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई का पेयर क्या कर देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 मीन्स 180 डिग्री। सी क्वेश्चन प्रूफ क्या करना कह रहा है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंप्लीट 180 डिग्री एंगल कहां से बनेगा, ऐसे बनेगा। इस एंगल का फैक्टर क्या हो रहा है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो फाइनली हम लोग ने जो कंडीशन गिवन थी वहां से क्या फाइंड आउट कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो क्लियरली AOB यानी x प्लस वाई एंगल इज a स्ट्रेट लाइन। बस यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। हैंस प्रूव्ड, ओके। So I'm going to pause the video and few points are noted. If you're interested, so note down. Okay, and now next question. Question number 5. Question number 5. The given figure 6.17 POQ is a line. POQ is a line. Okay, to draw the figure. P O. So this is straight line O R P Q and S. This angle making 90 degree. So POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ and OS is another ray lying between rays OP and OR. OP and OR between rays. Okay. Then prove that. Okay. So firstly क्वेश्चन में क्या है, जो गिवन फॉर्म है उसको मेंशन करते हैं। गिवन POQ is a line. Finally POQ is a straight line. Straight line. And ray OR is perpendicular to line PQ. Okay. So OR is perpendicular to PQ. And OS is another ray lying between the rays OP. ठीक है, then prove that. So to prove angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS। फाइनली ये एंगल निकालना। ओके, क्वेश्चंस में क्या है, POQ या POQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OR सिंपली परपेंडिकुलर टू PQ दिख रहा है, सो मेकिंग 90 डिग्री एंगल बनेगा। एंड दिस रे यानी OS रे है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OS क्या कर रहा है, वो उसको एकदम मिडिल यानी बाइसेक्ट कर रहा है PO एंड OR सेगमेंट को या लाइन को। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने की कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो SO is bisect of angle ROP ये लिखा जा सकता है। तो ROP को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर,
और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या कंडीशन बन रही है, 90 डिग्री। तो हियर प्रूफ 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 में क्या करते हैं, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर यू एग्री? हमने दोनों को एक साथ दिखा दिए कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये होना चाहिए। एंड नाउ अगर हम लोग फोकस करेंगे, फोकस करने की मीनिंग क्या बन रही है कि अगर हम एस क्यू को फोकस करते हैं, एस क्यू को फोकस करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रे एस ओ स्टैंड ऑन इट, किस पे स्टैंड ऑन इट कर रहा है, लाइन पी ओ क्यू में। तो पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ एस या एस ओ रे स्टैंड ऑन इट। तो इसकी कंडीशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर ये स्टैंड कर जा रहा है और ये सेगमेंट हमारा क्या दिया हुआ 90 डिग्री, सो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्री? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था ना कि एस क्यू क्या कर रहा है, हमारे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट में क्या होगा, पी ओ एस एडिशन में एस ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इस कंडीशन को हम सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। और हमको निकालना क्या है, एस ओ क्यू। प्रूफ में क्या है, आर ओ एस एस ओ आर, यानी एस ओ आर या आर ओ एस को ही हमको रोकना है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करके भी लिख सकते हैं, एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, ये कंडीशन बना सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। एंड नाउ प्रूविंग में क्या है, क्यू ओ एस, कहाँ है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस यानी इस साइड पे भी एंगल को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तो इस साइड के एंगल को भी लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, कंडीशन हमारे पास क्या है 90 डिग्री की। ओके, तो हियर देखिएगा, एंड नाउ O इज परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू। तो जब ओ आर परपेंडिकुलर पी ओ क्यू, तो एक कंडीशन यहाँ पर हमारे बन जाएगी, टोटल एंगल माइनस दिस एंगल। हमें निकालना क्या है, आर ओ एस। तो आर ओ एस का एंगल निकालने के लिए टोटल एंगल में से अगर ये 90 एंगल हमारा माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टोटल एंगल एस ओ क्यू में से क्या माइनस करेंगे, माइनस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या बनेगा कंडीशन, कंडीशन बनने का मतलब यही है कि टोटल एंगल एस ओ क्यू में से अगर इतना माइनस हो जाए तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस आर ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एस ओ आर। क्लियर? बट इसको और सिंपली लिख देते हैं, एंगल एस ओ क्यू नॉट गिवन, एस ओ क्यू। ओके, तो एस ओ क्यू हमारे पास गिवन नहीं है, माइनस आर ओ क्यू सिंपली क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके एंगल में आ रहा है, एंगल एस ओ आर। अब ध्यान से देखिए, हम लोग ने एक कंडीशन बनाई, एंगल एस ओ आर दिस, एंगल एस ओ आर दिस, इक्वेशन नंबर 2। और हमको प्रूफ में क्या लाना है, आर ओ एस, आर ओ एस। तो आर ओ एस या एस ओ आर दोनों चीज इक्वल है। तो इन दोनों को आप क्या करना चाहिए कि यहाँ पर अपॉन में 2 आ रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से बेनिफिशियल क्या होगा, ये 1/2 मिल जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट को भी चेक करते हैं कि क्या है। तो अगर इसको से हम ऐड करेंगे तो ये कंफर्म है कि पॉजिटिव 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचना क्या चाहिए एडिशन पे, एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। क्लियर? तो नाउ एडेड या एडिंग 1
एंड 2। तो 1 में हमारे पास क्या है, हमने ऐड किया, तो एंगल एस ओ आर प्लस इसका राइट हैंड साइड एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस एडिशन एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ऐड करने में क्या हो, ये दोनों कंडीशन क्या हो, टू एंगल आर ओ एस का फॉर्म लिख दें, जिस तरह से प्रूफ करना है। पॉजिटिव 90 निगेटिव 90 कैंसिल आउट, पॉजिटिव को प्रेफरेंस दीजिए। एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, देन एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर? So this is the proving of question number 5. Hence prove. Okay children. And last question number 6. In given that xyz is equal to 64 and xy is produced to point P, draw a figure from a given information. If ray yq bisects the angle zyp and find angle xyq and reflects angle qyp. Clear? So this question number 5 में हम आपके साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर कैसे होगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये फिगर में हो जाएगा आपका दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू पी वाई एंड दिस नेमिंग व्हाट, एक्स वाई जेड की नेमिंग ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो सपोज कि पॉइंट हमने पी यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, तो वाई ऑटोमेटिकली इसको क्या बोल देते हैं, एक्स। ड्रा अ फिगर ऑफ द गिवन। ओके, सो this ray q and this ray z, only one angle is given, what, 64 degree, 64 degree। क्लियर? तो क्वेश्चन में मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर, और हमको प्रूफ क्या करना है, z y p फाइंड x y q, x y q, x y q, यानी हमको रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है। एंड रेफ्लेक्स क्यू वाई पी का रेफ्लेक्स क्या होगा, अगर ये एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा तो ये कंफर्म है कि हम 360 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रेफ्लेक्सिव एंगल भी फाइंड हो जाएगा। बट क्लियरली यहाँ दिख क्या रहा है कि पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन एंड क्यू वाई रे स्टैंड ऑन द स्ट्रेट लाइन इन द सेकेंड फिगर, ZY ray is also stand on this line। क्लियर? तो अगर हम लोग इस रे की कंडीशंस को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इस अप्लाई में कंडीशन क्या मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई बाउंडेशन तो है नहीं, ना यहाँ लीनियर पेयर की कंडीशन बन पा रही है ना कुछ बन पा रही है। तो फाइनली इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हैंस जो कंडीशन दी हुई है, हैंस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते हैं क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। एग्री? क्यू वाई पी इज इक्वल टू जेड वाई क्यू। एग्री? क्यों? बिकॉज in the question given information, if ray yq bisect zyp, क्लियर? तो जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास क्यू वाई पी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू जेड वाई क्यू, दिस एंगल। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी कोई कंडीशंस बन पा रही है कि हम जिस पे स्ट्रेट एंगल को लगा सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली, जब ये दो एंगल इक्वल हो सकता है तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है।
तो पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हम लोग इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180 degree because PYX is a straight line. And now PYQ not defined, but हमको फाइंड क्या करना था इसमें, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है हमको XYQ. सो XYQ कहीं पे है, XYQ टोटल से करना पड़ेगा एंड QYZ. चलिए PYQ इज इक्वल टू ZYQ, तो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू ये क्यू वाई जेड है, क्यू वाई जेड किसके इक्वल है, क्यू वाई पी के, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्यू वाई पी प्लस जेड वाई एक्स इज गिवन 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंड नाउ दिस टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 minus 64. 180 minus 64 means what, 10 से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, दिस इज 17, 17 से 6 चला जाएगा 116. देन एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 2, सो 2 5 जा 8, 2 8 जा 16, 58 डिग्री. एंगल पी वाई क्यू 58 डिग्री, पी वाई क्यू PYQ, तो ये फाइनली हम लोगों ने कितना निकाल दिया, 58 डिग्री. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये एंगल भी क्या है, इसके इक्वल जा रहा है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना आ गया 58 डिग्री. अब हमको फाइंड क्या करना है, XYQ कहाँ पर है, XYQ यहाँ तक है, तो XYQ एंगल कन्फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 58 प्लस 64, एंगल XYQ इज इक्वल टू 58 प्लस 64, तो 8 to 12 की 2 कैरी 1, 6 to the 12, 122 डिग्री, राइट, 122 डिग्री एंगल XYQ. अब फाइनली रेफलेक्स क्या निकालना है, QYP, रेफलेक्स एंगल QYP. तो रेफ्लेक्स एंगल क्या निकालना है, QYP. कहाँ से निकलेगा QYP, कहाँ है QYP, QYP. तो QYP ऑलरेडी 58 गिवन है हमारा, तो रेफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस 58, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 2, ये आपका हो जाएगा 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 0 एंड 3 में से आपने बोरो किया था, नहीं ओनली 3, 302 डिग्री. Reflex angle 302 degree and angle XYQ is 122 degree. Okay. So I hope this is the last question of this exercise 6.1. Okay. So 6.1 totally completed from chapter lines and angles. Okay. But in the all questions, question number 6 and question number 4 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. तो क्वेश्चन नंबर 4 and 6 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट एंड अप्लाई द लॉजिक. सिर्फ ओनली 2-3 प्रॉपर्टीज इज देयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंड रे. ओके, तो क्वेश्चन को गौर से समझ करके अप्लाई करने की कोशिश करिए और 180 360 इन प्लस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ओके, इस क्वेश्चन को रिवाइज करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. So at your home, firstly 6.1 with examples, revise and attempt yourself at your home. Okay, thank you so much.